Hello बच्चों, let's see this question. Three concurrent co-planar forces 1 Newton, 2 Newton and 3 Newton acting along the different direction on the body. तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की. If two or more forces are in equilibrium, then net force on the body is zero. बच्चों अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें दे रखा है कि तीन को प्लानर फोर्सेस हैं. जैसे F1 मान लेते हैं 1 न्यूटन है, F2 हम देते हैं 2 न्यूटन है और F3 अगर हम देखें तो 3 न्यूटन फोर्स दे रखा है. तो ये तीनों जो फोर्सेस हैं ये को प्लानर है. ठीक है. अगर ये तीनों फोर्सेस अगर मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे दो फोर्सेस है, जैसे मान लेते हैं हम जी F1 और F2 दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं और F3 यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो, तो ये तीनों फोर्सेस तो ये कह सकते हैं हम कि F1 प्लस F2 किसके इक्वल हो जाएगा, F3 के हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ पर ये भी कितना हो रहा है 3 न्यूटन हो रहा है और ये भी कितना हो रहा है 3 न्यूटन हो रहा है. बट अगर ये तीनों के तीनों फोर्सेस ये बोल रहा है कि तीनों के तीनों फोर्सेस किस में लग रहे हैं, सबकी डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है. जैसे मान लो F1 यहाँ जा रहा है, F2 यहाँ जा रहा है और F3 यहाँ जा रहा है, तो तीनों की डायरेक्शन अगर डिफरेंट डिफरेंट होगी तो ऐसी कंडीशन नहीं बन सकती जब ये क्या हो जाए, जब ये क्या हो जाए इक्विलिब्रियम में आ जाए. करेक्ट. अगर ये तीनों फोर्सेस जैसे F1 F2 F3 है, ठीक है, जैसे मान लो ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, तो ये तभी हो सकता है अगर ये तीनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो ऐसा होना चाहिए ना कि इनका जो रिजल्टेंट है जीरो के इक्वल हो जाए. बट यहाँ पर ये हो ही नहीं सकता. ठीक है. तो यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा. तो कैन नॉट बी कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, तो हम इसको बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख ही नहीं सकते हैं. तो हमारा ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.